यश गोरखेड़े हो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रहे। जिनको भी लगता है कि यहाँ कुछ गलत हुआ है तो सही माध्यम क्या है? अगर आपको लगता है कुछ गलत हुआ तो अपना अधिकार इस्तेमाल करिए, चुनाव लड़िए, चुनाव लड़कर पब्लिक के बीच में आइए, चुनकर अपना जो आपका से है उसको सही कर साबित करिए। मेरे को नहीं लगता कि मतलब 500 से ज़्यादा वोट लेने की इनकी किसी की भी ताकत है। ये सब 500 के नीचे ही निपटने वाले लोग हैं, मेरा व्यक्तिगत मत है। जात और धर्म के ऊपर में कांग्रेस इतना आगे निकल गई है कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि वो एक्चुअली लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको छोड़कर काम कर रही है। नागपुर शहर का एक बहुत बड़ा नाम, जिनके नाम से काम हो जाते, जिनके नाम से लोगों के काम बनते हैं, ऐसा बहुत बड़ा चेहरा विक्की कुकरेजा जी, जो राजनीति में चुनावी रण में दूसरी बार हाथ आजमाने जा रहे हैं प्रभाग क्रमांक 1 से। आइए जानते हैं कि चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां उनकी। नमस्कार। नमस्कार। अभी प्रभाग क्रमांक 1 से चुनाव आप दूसरी बार लड़ने जा रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, चुनाव तो मतलब 9 साल के बाद में आया है। हम तो हर रोज चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता। जो व्यक्ति जमीन पर काम करता है उसको चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है। हम सवेरे 8 बजे से निकलते हैं, 11:30-12 बजे तक के पब्लिक की समस्याएं निपटाते हैं। उसके बाद दिन भर यही हमारा काम चलते रहता, डिपार्टमेंट्स के अंदर में पब्लिक का काम कैसे हो सके, सेवा कैसे हो सके, इसके लिए काम करते हैं। चुनाव तो ठीक है बाबा, आया तो एक महापर्व है जिसको हमको मनाना है, बाकी हम तो सदैव स्टेज पर तैयार रहते हैं, जिसको आना है आ जाए। बहुत सारे आपके जो विरोधी पक्ष के लोग हैं आपको बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये कहते हैं कि आप भूमाफिया वाला काम कर रहे हैं। क्या इस बारे में क्या बोलेंगे आप? उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है जो मुझे जानते हैं, मेरे स्वभाव को जानते हैं, उनको ये भी मालूम है कि मैं बहुत ही नीट एंड क्लीन काम करता हूँ। मैंने कभी किसी लफड़े का काम किया नहीं है, ना ही कभी ऐसा कोई काम किया है। मेरे ब्रदर जो है उनका डेफिनेटली बिल्डरशिप का काम है और व्यापार वही देखते हैं। लेकिन जहाँ तक के कुकरेजा परिवार का संबंध है, कुकरेजा परिवार नीट एंड क्लीन काम करता है, प्राइवेट ज़मीन के अंदर काम करता है। कोई भी किसी भी प्रकार की सरकारी ज़मीन में कुकरेजा परिवार ने आज तक के काम किया नहीं है, और जितने भी हमारे काम हुए हैं वो एकदम प्राइवेट एज ए बिल्डर करके काम हुए। पर अब क्या है, हम तो डेवलपमेंट इतना ज़्यादा करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। कोविड में हमने काम किया, हमारे 24 घंटा जो समाज सेवा चलते रहती, तो लोगों को क्या है, मेरे विरोध में बोलने के लिए कुछ मिलता नहीं है। उनको लगता है कि इसका किस तरीके से इसका विरोध करूं, और वो विरोध नहीं कर पाते, इसीलिए इस तरीके की बात करते हैं। ऐसे बरसाती मेंढकों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता और हमको चिंता भी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली मन जरूर दुखता है जब एक ईमानदार आदमी 365 दिन ज़मीन पर उतर के काम करता है और इस तरीके के झूठे ऐसे व्यक्ति के माध्यम से अनाप शनाप आरोप लगते हैं, जिनका खुद का क्रेडेंशियल्स कितने खराब है, उन्होंने समाज में चेक करना चाहिए। ऐसे लोग बोलते तो तकलीफ ज़्यादा होती है। कुछ लोग ऐसे भी बात करते हैं कि आप आम्बेडकरी उनके खिलाफ में हैं, जातिवाद की बात करते हैं, कि उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हमने जितना सभी वर्गों के लिए काम किया है, हमने हमारा 9 साल बेमिसाल एक अभियान चालू किया है। इस अभियान के माध्यम से हमने 5 साल नगर सेवक रहते और उसके बाद नगर सेवक न रहते, या 2 साल इसके अंदर कोविड के भी आ गए। इन सभी 9 सालों में जो काम किया है, ऐसे लगभग 250 करोड़ रुपए के काम हमारे किताब के अंदर में छापकर हम पब्लिक के पास में गए हैं। इतने वर्षों से महानगर पालिका में इतने सारे नगर सेवक काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे एटलीस्ट प्रभाग के लोगों से, मेरे पहले कांग्रेस के नगर सेवक थे, उसके पहले 10 साल एनसीपी के नगर सेवक थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उसके पहले भी कई सारे नगर सेवक हुए। मैं पूछना चाहता हूं कौन से नगर सेवक ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद अपना पर्चा निकाला और कितने करोड़ के काम उन्होंने किए, कभी पब्लिक के अंदर में लेके गए क्या? अच्छा, नहीं लेके गए तो 10 साल का राष्ट्रवादी कांग्रेस का कार्यकाल लाकर टेबल पर पटक दे, बता दे कितने का काम किया। 5 साल मेरे पहले कांग्रेस का नगर सेवक थे, उन्होंने सामने रख दे में कितने का काम किया। हमने हर समाज का काम किया है। हमने हमारे जो मुख्य प्रभाग का चौक है भीम चौक, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले का सौंदर्यीकरण का काम हमने किया। हमने विशेष रूप से नागार्जुन कॉलोनी के बुद्ध विहार का काम किया।
हमने हमारे क्षेत्र के अंदर में जो जितने भी जूना जरीपटका के अंदर में विहार का काम किया, हमने महावीर नगर के विहार का काम किया। ऐसा कोई विहार नहीं, हमने सभी जगह पर विहारों के अंदर भी भर भर कर काम करने का प्रयास किया और लोगों के साथ सेवा करने का काम किया। हमने कई सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। हमारे महावीर नगर का हनुमान जी का मंदिर है, उसका डेवलपमेंट करने का काम किया। शिवगिरी चौक पर तो हमने चित्र ही बदल दिया, एक भव्य हनुमान जी का मंदिर वहाँ पर निर्माण पब्लिक के सहयोग के साथ हमने करने का काम किया और वहाँ से पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। समता नगर हो, नारा गांव के पीछे के कई सारे लेआउट्स हो, इन सभी जगहों पर मंदिर और समाज भवन बनाने का काम किया। ये जात पात की बात करने वाले ये सब लोग ऐसे हैं जिनके हमारे विरोध में बोलने के लिए कोई स्कोप नहीं रहता। ये सब लोग काम करते हैं। हमने मार्टिन नगर के अंदर में चर्च का काम किया। हमारे फादर वहाँ पर आप जाकर उनसे बात कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट का काम हुआ। अभी भी हमने एक 20 दिन पहले मार्टिन नगर के अंदर में एक समाज भवन का काम शुरू किया है, जो हमारे लेडीज़, हमारी महिलाएं जो हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनके लिए एक भव्य समाज भवन बनाने का काम कर रहे हैं। तो सभी समाजों को साथ में लेकर काम करने का हमने प्रयास किया है। आपका नाम ही काफ़ी है, आपके प्रभाग के अंदर में आपको क्या लगता है कि पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है, वो कितना आपको समर्थन करने वाली? देखिए, इसके पहले भी पब्लिक ने हमें आशीर्वाद दिया था। मैं तो पहली बार चुनाव लड़ा था और लोग बताते थे कि यहाँ बड़ी कठिन फाइट होने वाली है, लेकिन हमने 40% की लीड से 2017 में जीते थे। उसके बाद में जितने भी चुनाव हुए, 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, 2019 का विधानसभा का चुनाव हुआ, 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, 2024 का विधानसभा का चुनाव हुआ। लगभग ये 5 चुनाव के अंदर में मेरे प्रभाग में हमेशा हम कांग्रेस से बहुत आगे रहे। यानी अभी लोकसभा विधानसभा में तो 5-5 हज़ार की लीड से मेरे प्रभाग में हम प्लस रहे हैं। तो ये लोग हैं, इनको ज़रा गलतफहमी रहती है, बताने का काम हमेशा करते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन ये लोग खुद समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। आज भी मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। जात और धर्म के ऊपर में कांग्रेस इतना आगे निकल गई है कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि वो एक्चुअली लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको छोड़कर काम कर रही है। बातचीत होनी चाहिए डेवलपमेंट के ऊपर, बातचीत होनी चाहिए समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, बातचीत होना चाहिए आने वाले भविष्य के हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ अपन क्या करने वाले, एजुकेशन के ऊपर में क्या करने वाले, महानगर पालिका आगे भविष्य में क्या कर सकती है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। वो सब मुद्दे छोड़कर सिर्फ जात पात के ऊपर में राजनीति लेके जाए, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। प्रभाग क्रमांक 1 में ऐसा कोई कार्य है जो आप विशेष कुछ लेकर के आने वाले हैं, कोई ऐसा पूर्ण काम रहेगा जिसको पूरा करने वाले हैं आप, ऐसी कोई योजना? ये आपने सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये महत्वपूर्ण है कि भविष्य के अंदर में हम क्या करने वाले। महानगर पालिका की जो सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं, एजुकेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्राथमिक एजुकेशन देने के लिए हम हमारे प्रभाग के अंदर में महानगर पालिका के माध्यम से स्कूल बनाने वाले हैं। उसके बाद में आता है आरोग्य। हमने नारा के अंदर में एक यूपीएससी सेंटर शुरू करने का काम किया। भविष्य में और 3 यूपीएससी सेंटर नागपुर महानगर पालिका की तरफ से हमारे प्रभाग में आने चाहिए। ये हमारे काम की लाइन है। यूपीएससी सेंटर बोले तो एक ऐसा सेंटर रहता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर मिलते हैं, पूरी फैसिलिटीज़ उनकी तरफ से होती है। और महानगर पालिका ने एक टाटा ट्रस्ट के साथ, रतन टाटा जी की जो ट्रस्ट है उनकी ट्रस्ट के साथ में एक एमओयू किया था, जिसके अंदर में वहाँ डॉक्टर्स जो काम करते हैं उन डॉक्टर्स को ट्रेनिंग और उनका डे टू डे अफेयर देखने का काम टाटा ट्रस्ट करती है। लगभग 51 तरीके की जांचें वहाँ पर होती है मात्र 10 रुपये के अंदर में। ये सब प्रभाग के अंदर में और यूपीएससी चालू होनी चाहिए। हमारे गरीब तबके के लोगों को आरोग्य के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़े और उनका 10 रुपये के अंदर में उनका इलाज हो जाए, उनको दवाई मिल सके। ये सब काम भविष्य के अंदर में हम लोग करने वाले। ग्रीन प्रभाग और क्लीन प्रभाग, ये हमारी सबसे बड़ी पंच लाइन रहने वाली है। मेरे प्रभाग को किस तरीके से मैं ग्रीन और क्लीन रख सकूं, ये हमारा फ्यूचर डेवलपमेंट होने वाला है। इसके पहले भी ट्री प्लांटेशन के ऊपर में हमने बहुत काम किया है। हर साल 1000 झाड़ लगाने का हम लोग काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे उपक्रम भविष्य के अंदर में हम लोग लेके आने वाले हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और यही लाइंस पर मेरा
पूरा प्रचार रहने वाला है, क्योंकि हम डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का काम करते हैं। एक कोई यश गोरखेड़े जी आ गए थे, उन्होंने आकर उल्टा सीधा वहाँ पर बयानबाजी चालू कर दी। और मैं तो मतलब यश गोरखेड़े जी आपको मतलब खुला चुनौती देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप आइए मेरे प्रभाग में, अगर चुनाव लड़िए, लाइए मुद्दे आपके जो अवेलेबल है। हम हमारे डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर में चुनाव लड़ेंगे, आप हमारे प्रभाग से चुनाव लड़िए ना जी, चुनकर आइए और बता दीजिए लोगों को कि भैया आप कितना दमखम रखते हैं और क्या आपकी ताकत है, तो हम भी देखना चाहते हैं। नहीं तो कोई एक बाबू खान साहब है, पता नहीं कहाँ से उठकर आ गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता हो आप, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, 25 साल हो गए आपका विधायक यहाँ पर बैठा है, लाइए ना आपके विधायक को जमीन पर, बताइए क्या 25 साल के अंदर में मेरे प्रभाग के अंदर में क्या डेवलपमेंट का काम हुआ। कभी आपने उनके ऊपर तो आरोप नहीं लगाया कि साहब आपके माध्यम से डेवलपमेंट नहीं हुआ। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिखती है जिसका कार्यकाल 4 साल पहले समाप्त हो चुका है, जिसके 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोविड में चले गए, फिर भी 250 करोड़ के काम का लेखा जोखा हमने पब्लिक के बीच में रखा है। और बहुत सही, ये तो मतलब महत्वपूर्ण मुद्दे हमने उठाकर रखे, डेवलपमेंट तो इससे बहुत ज़्यादा का हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हम सब ने किया हुआ कार्य है। आपको भी लड़ना है, आपने भी आ जाना चाहिए मैदान में। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता भैया, आ जाओ जमीन पर, पब्लिक तुमको जवाब देगी। बाबू खान, तुमको पब्लिक बताएगी कि तुम्हारी ताकत कितनी है और कितने वोट में निपट के अपने घर भेजने का काम अगर कोई करेगा तो ये जनता ही करने वाली है। तो मैं तो ऐसे और भी कोई होंगे जिनको लगता है कि भैया आप लोग बहुत बड़े हैं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो काम करना है वो पब्लिक के बीच में रह के पब्लिक के अंदर जाके सेवा करने का काम करना है। तो आप सब आ जाइए, जिन जिन को लगता है कि भैया मुझे वोट लेना आता है, पब्लिक की सेवा करना आती है, तो पब्लिक आपको आपकी जगह दिखा देगी। यही आपको मैं बताना चाहता हूँ। आपने यश गोरखेड़े जी की बात की, जो जिन्होंने अभी अभी एक नई पार्टी भी बनाई है, जन बदलाव पार्टी, और वो जनता के लिए बोलते हैं कि जनता को बदलाव, जनता में जो समाज में बदलाव करने का हम लोग काम करेंगे, उसके बारे में आप बोल रहे हैं, क्या क्यों लग रहा है? तो यश गोरखेड़े जी के लिए इसीलिए ऐसा कहा क्योंकि उन्होंने आकर उल्टा सीधा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया। मेरे प्रभाग के अंदर में मेरा तो पार्क से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती ये सब चीज़ें बोलकर उन्होंने ये दिखाने का काम किया कि मतलब एक सीन क्रिएट करने का काम किया। इसीलिए मैंने कहा है, यश गोरखेड़े हो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रहे। जिनको भी लगता है कि यहाँ कुछ गलत हुआ है तो सही माध्यम क्या है, हम लोकतंत्र को संविधान के माध्यम से जानते हैं। अगर आपको लगता है कुछ गलत हुआ तो अपना अधिकार इस्तेमाल करिए, चुनाव लड़िए, चुनाव लड़कर पब्लिक के बीच में आइए, चुनकर अपना जो आपका से है उसको सही कर साबित करिए। देखिए, देश तो संविधान से चलेगा और हम संविधान से ही इस देश को चलाना चाहते हैं, तो उसका सम्मान करते हुए निश्चित तौर पर बात करना पड़ेगा। बगैर किसी जानकारी के चीज़ों को मिसलीड करना ये तो ठीक नहीं है ना, इसीलिए हमने उनका नाम लिया है। अगर वाकई में नेता हैं तो आइए पब्लिक के बीच में आके चुनाव लड़ना चाहिए, यही हमारा निवेदन है। आप जिनका नाम ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, एक प्रकार से एक बड़ी हस्ती को बदनाम करके अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। ये राजनीति होती है इस प्रकार की। आपको क्या लगता है ये लोग जनता के बीच में कितने उभर के आएंगे, कितने वोट ले पाएंगे? मैंने किसी ने कितने वोट लेने चाहिए ये तो जनता ही उनको बता देगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को नहीं लगता कि मतलब 500 से ज़्यादा वोट लेने की इनकी किसी की भी ताकत है। ये सब 500 के नीचे ही निपटने वाले लोग हैं, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। मैं कोई उनके ऊपर में कोई निगेटिव टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये जनता है, जनता सब जानती है क्या सही है क्या गलत है। ये इनका और मैं तो चाहूँगा इन्होंने भी आजमा लेना चाहिए, जैसे उनको पता चले कि भैया उनकी ताकत क्या है। बेसिकली क्या होता है, आप बगैर स्टडी के, अभी वो बाबू खान साहब, तो मेरे को तो समझ में नहीं आता, चुनाव के समय में चुनाव प्रचार आदमी नहीं करेगा तो कब करेगा। बोलते भैया चुनाव प्रचार कर रहे, अरे हाँ भाई चुनाव प्रचार ही कर रहे। जिस दिन आचार संहिता लग गई, हमने हमारा किताब छाप के जो हमने 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चालू किया, क्योंकि हमने जनता के बीच में जाकर काम किया। ये आचार संहिता के अंडर में आता है और संविधान इसका अधिकार देता है। अब इतने बड़े पार्टी के सदस्य होकर आपको इतना मालूम नहीं है, मैं तो आपको खुला चैलेंज करता हूँ, आइए ना जी चुनाव लड़ लीजिए, पता चल जाएगा आप कहाँ खड़े हैं।
जनता आपको ऐसी जगह लाकर छोड़ेगी, आप कभी जीवन में नहीं सोच सकते कि चुनाव लड़ना चाहिए करके। ये मेरा आपको खुला आह्वान है।